जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तों को कल्प वृक्ष वृंदावन में लीला करने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को मैं चरण वंदन करती हूँ। नरों में श्रेष्ठ नर नारायण को भी मैं नमस्कार करती हूँ। माता सरस्वती तथा जगतगुरु व्यास जी को मैं सफलता प्राप्ति के निमित्त सादर प्रणाम करती हूँ। 18वां अध्याय प्रारंभ। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर दसों दिशाओं में गरजता हुआ मेघ बादल आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगी और अत्यंत जोर से वहाँ बिजली भी चमकने लगी और मेघ शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गईं। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई, परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम नहीं हुआ। ना उसने पानी पिया और ना ही उसने भोजन किया। बार बार इस प्रकार पुकारते हुए उसका सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास था, तो अनजाने में ही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिसने अत्यंत प्रसन्न होकर श्री कृष्ण भगवान प्रकट हो गए। उस समय मेघ बरसना भी बंद हो गया और उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे बैठ गया। अनजाने में ही पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो। जो कुछ होने वाला है उसे सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी। हे द्विजोत्तम, तेरे को सुख देने वाला इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दिया। नारायण कहने लगे, हे नारद, भगवान के इतना कहने पर वह ब्राह्मण पुत्र जीवित होकर उठ बैठा और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर आनंदित हो गए और देवताओं ने भी पुष्प वर्षा करी। सुखदेव ने उस दोनों माता पिता और श्रीहरि को नमस्कार किया और गरुण भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्रीहरि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा, हे भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं है, उस वाक्य के उल्लंघन हेतु मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण क्या है? 18वां अध्याय संपूर्ण। फ्रेंड्स, आगे के अध्याय के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।